ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताऊंगी कि रक्षाबंधन का क्या मतलब होता है, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है और किस तरीके से बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। पूरी विधि बताऊंगी, पूरी वीडियो लास्ट तक आप ध्यान से देखना, क्योंकि सारी हमें हर चीज़ का ज्ञान भी होना ज़रूरी होता है। तो चलो अब वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो वैसे तो आज से ही नहीं, हजारों साल पुराने टाइम से ही जो है ये एक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। हमेशा पूर्णमासी के दिन आता है, इसलिए इसको रख पूनम भी बोलते हैं। इस बार 9 तारीख को पूर्णमासी पड़ती है और उसी दिन रक्षाबंधन है। और इस बार सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक शुभ मुहूर्त है। किसी भी समय बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है। अब क्यों मनाया जाता है, जैसे एक बार तो विष्णु भगवान की भी आपने पूरी कथा सुनी भी होगी कभी, या पढ़ी होगी कि विष्णु भगवान ने भी राजा बलि से 3 पांव धरती मांगी थी। तो उस समय विष्णु भगवान ने बोना रूप धारण करके एक पैर पाताल में रखा था, एक पृथ्वी पर, और फिर कहा मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर कर दिया था कि मेरे सिर पर रख लो। और उसके बाद में फिर कहा कि चलो तुम जो कुछ मांगोगे मैं वो देने को तुम्हें तैयार हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, पाताल में उनको पहरेदार बना दिया था विष्णु भगवान को। और फिर लक्ष्मी माता को चिंता हुई, तब नारद मुनि ने कहा कि वो इस तरह से पहरेदार हैं। तब लक्ष्मी माता ने राजा बलि के पास जाकर उनसे हाथ जोड़कर विनती करी और उनके कलाई पर जो है धागा बांधा था लक्ष्मी माता ने। तो कहते हैं कि लक्ष्मी माता ने भी राजा बलि के अपनी रक्षा के लिए कलाई पे धागा बांधा के तुम मेरे पति को छोड़ दो। और इसी तरीके से एक बार देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हुआ था। उस समय कृष्ण भगवान की अंगुली कट गई थी और द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर कृष्ण भगवान की अंगुली पे बांधी थी। और उसी दिन से जो है कृष्ण भगवान द्रौपदी को बहन मानने लगे थे। और जब जुए में हार गए थे उस समय उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया था। और जिस समय चीर हरण हुआ उस समय उन्होंने कृष्ण जी को पुकारा और उसी समय जो है कृष्ण भगवान उस वस्त्र में हाजिर हो गए थे। कहते हैं कि वस्त्र खींचते रहे, पृथ्वी पर ढेर लग गया लेकिन वस्त्र खत्म नहीं हुआ। तो इस तरह कृष्ण भगवान की और द्रौपदी की भी कथा आती है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की भी आती है। इसी तरह के तरीके से अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखोगे तो उसमें भी आपको बहुत सी रानियों के बारे में मिलेगी। जैसे औरंगजेब के राखी बांधी थी, जब युद्ध होते थे तो अपनी रक्षा के लिए या अपने पति की रक्षा के लिए भी वो धागा बांधती थी। ये एक रक्षा सूत्र होता है। और अब इसकी विधि क्या है, कैसे राखी बांधे, ये तो हमने जान लिया कि रक्षाबंधन का क्यों त्यौहार मनाया जाता है, कब से जो है मनाया जा रहा है और कब रक्षाबंधन का त्यौहार है। उसके बाद जब भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हो तो हमेशा जो है दाएं हाथ के ऊपर हमेशा राखी बांधनी चाहिए। अब आजकल तो क्या है, कंपटीशन हो गए, कोई सोने की भी दे देता है, कोई चांदी की भी दे देता है। लेकिन मैं तो कहती हूँ प्यार का एक धागा जो होता है, मोड़ी का धागा भी आप बांधे ताकि वो पूरे साल तक बंधा रहता है और अगले साल दोबारा फिर बन जाता है। तो अब कैसी भी राखी बांध सकते हैं, तो सीधे हाथ पे राखी बांधी जाती है। तो सबसे पहले जो भी बहन भाई के राखी बांधेगी माथे में सिंदूर का तिलक लगाएगी और सिर कभी भी नंगा नहीं होना चाहिए, खुद का भी और भाई का भी। भाई के सिर पर भी रुमाल रख दें और अपने सिर पर भी पल्ला रखें और उसके बाद में फिर तिलक लगाएं। तिलक लगाकर चावलों का जो है ज़रूर लगाना चाहिए, चावल ज़रूर लगाने चाहिए। और जब मुट्ठी बंद करनी चाहिए, हमेशा जब कलाई बांधते हैं तो मुट्ठी बंद करके, कलाई जो राखी बांधते हो तो मुट्ठी बंद होनी चाहिए। मुट्ठी में चाहे आप 4-5 दाने चावल के दे दें, चाहे आप फूल दे दें, अगर फूल हों तो आप थाली में रखे हो, पूजा की थाली में, उसमें से एक फूल जो है मुट्ठी के अंदर दें और उसके बाद फिर जो है कलाई बांधे। इससे क्या है, भाई की जो है हमेशा भंडारे भरे रहते हैं।
तो उसके बाद फिर आप जो भी आप राखी अपनी प्रेम से लेकर आए हो जैसी भी, वो राखी बांध दें। और फिर उसके बाद फिर भाई की आरती उतारें कि भाई की लंबी आयु रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। बहुत सी जो है दुआ करती है बहन। और उसके बाद जो पानी का लोटा रखा है, पानी के लोटे में भी अगर गंगा जल डाल देते हो थोड़ा सा, तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। फिर थोड़े से भाई की तरफ छिंटे लगा दिए और दोनों तरफ पानी डालें और भगवान से यही कामना करें कि मेरा भाई जो है हमेशा स्वस्थ रहे, उनकी लंबी उम्र हो। तो ये था कलाई बांधने का तरीका। तो कैसी भी राखी बांधो, बस प्रेम होना चाहिए भाई और बहन का। कभी मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं भाई को क्या दूं या भाई सोचे कि बहन को। ये लेने देने का कंपटीशन नहीं होना चाहिए, एक प्यार का रिश्ता होना चाहिए आपस में। तो ये था। लेकिन मुंह मीठा ज़रूर करवाना चाहिए। जो भी आप मीठा कुछ भी खिला सकते हैं, मीठा ज़रूर खिलाएं जिस समय राखी बांधते हैं। और उस समय भाई को भी खाली हाथ नहीं, चाहे आप अपने प्रेम से जितनी भी आपकी गुंजाइश है, चाहे 10 रुपये दें, जैसी आपकी गुंजाइश है उतनी अपनी बहन को दें। ये नहीं कि अपनी हस्ती से ज़्यादा आप दें, आपके पास गुंजाइश नहीं है, कोशिश करें कि मैं खुश करने के लिए इतना ज़्यादा दूं। जितना आपके पास होता है वैसा ही दें, ताकि हमेशा प्रेम बना रहे और कभी बोझ न लगे बहन की बहन आ गई अब तो मेरे इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, ऐसी मन में नहीं आती। और बहन को भी हमेशा जो भी भाई खुश होकर देता है उसको हमेशा माथे के लगा करे फिर खुश होकर लेना चाहिए, तो आपस में प्रेम रहता है। आजकल टाइम बहुत बदल गया है, अब भाई भी ज़्यादा दूर दूर भी रहने लगे, पहले वाला प्रेम भी नहीं रहा। भाभीयों के मन में भी ये आ जाता है कि अब ये आ गई, ये खर्चा होगा, वो होगा। तो अपने बच्चों को शुरू से ही जो है, कोई भी घर में बच्चे होते हैं, शुरू से ही हमें ऐसे संस्कार डालने चाहिए कि ये छोटी बहन है और इसके कलाई पे धागा बांधना है, और ये हमेशा तो इसकी कोई भी जब भी संकट आएगा कोई तो हमेशा इसकी मदद करेगा, दुख सुख में हमेशा इसके साथ रहेगा। और वैसे तो एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मेरे ही परिवार में 2 बहनें थी। तो वो पहले तो गांव में शादी होने के बाद में, और जैसे गांव में थे परिवार में उनके राखी बांधाती, बाद में फिर उनकी जो भाभियाँ थी उनके फिर नखरे होने लगे कि ये तो हर साल आ जाती हैं, मन में इस तरह की भावना आने लगी। तो फिर दोनों बहनों ने क्या किया, बोला ये तो एक रक्षा के लिए एक धागा होता है, भाई एक दूसरे की रक्षा करें। तो आगे से अपने दोनों बहनें ये करेंगी कि एक दूसरे के राखी बांध देंगे। और उसके बाद उन्होंने दोनों बहनों ने आपस में राखी बांधनी शुरू कर दी। छोटी बहन बड़ी बहन के बांध देती और बड़ी बहन छोटी बहन के, कि आज के बाद हम दोनों जो है आपस में राखी बांधेंगे, एक दूसरे की जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमेशा मदद करेंगे। ये राखी का त्यौहार होता ही इसलिए है एक कि भाई बहन जो है आपस में प्रेम से रहे, और भाई हमेशा कैसी विपत्ति आए अपनी बहन की रक्षा के लिए तैयार रहे। आजकल सब तरह का टाइम है, बहुत तो खुश भी होते हैं, अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, नहीं जाती तो भी बुला भी लेते हैं। तो सब तरह की दुनिया है, दिनों दिन टाइम बदलता जा रहा है, अब समय भी नहीं है, कई बार भेजनी भी पड़ती है बारे। तो आपको आज सारा तरीका ये बताया। कई बार ये सोचते हैं कि हम उस राखी का क्या करें, तो राखी का क्या होना है, कई बार घर में कोई सूतक आ जाता है, कोई बच्चा पैदा होता है या कोई मृत्यु हो जाती है, तो उस समय वो अशुभ हो जाती है। तो उस समय आप राखी को खोल दें, उस समय हम उस राखी को खोल देते हैं, और कहीं भी आप पानी के अंदर डाल दें या कहीं भी उस राखी को डाल दें। तो क्योंकि काफ़ी लोगों के ये रहता है कि उस राखी का क्या करें बाद में जो राखी बांधी है, तो राखी का ये जब सूतक होता है घर में तो उस समय फिर वो राखी का असर ख़त्म हो जाता है। अब बहुत से तो भाई ऐसे होते हैं कि नाड़ का धागा बंधवाते हैं और वो पूरे साल तक रखते हैं। हाँ, एक ध्यान और रखें, हमेशा पीले और लाल रंग की ही राखी बांधे। धागा जो होता है वो पीले और लाल रंग का ही धागा लें, काले रंग का धागा कभी भी भाई की कलाई पर न बांधे। अब जैसे कृष्ण भगवान के वस्त्र भी काले रंग के, घर में अगर आप लड्डू गोपाल रखते हो तो उसके भी आप ज़रूर राखी बांधें, आपकी हमेशा जो है रक्षा करेगा घर में अगर लड्डू गोपाल है। वैसे भी आप हनुमान जी को अगर बांधते हो तो लाल रंग का धागा बांधे, गणेश जी को बांधते हो तो हरे रंग का धागा बांधे। इसलिए बहुत से लोग भगवान के भी हाथ पे राखी बांधते हैं। राखी क्या, वो छोटा धागा
लेकर वहाँ रख देते हैं या राखी रख देते हैं। तो उसमें भी रंग का ध्यान रखना है। विष्णु भगवान का, राम का, कृष्ण भगवान का पीले वस्त्र थे और गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है, वही वस्त्र माना जाता है। दुर्वा मतलब जो घास होती है, दूब होती है, वो गणेश जी को चढ़ती है। तो आप हरे रंग का धागा बांध दें। इसी तरह जब लड्डू गोपाल है, कृष्ण जी की जो तुम रखते हो घर पे, तो उनको भी जो है आप पीले रंग की जो है राखी बांधे। ये सारे नियम थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना कि मेरी आपकी वीडियो कैसी लगती हैं। जो भी आप कमेंट करके कहते हो, मैं उसी की वीडियो डाल कर आपके पास पहुँचाने की कोशिश करती हूँ।